देखो बच्चों, प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना हम सीख रहे हैं। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं। आज आगे को बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ये प्रश्न कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। इसको हल कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है हमको, ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म है। ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हमने पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और x और y के मान निकालने हैं। ठीक, फिर x और y के जो मान आएंगे उनको इसमें रखना है, y बराबर mx प्लस 3 में रखना है। और यहाँ से हमको क्या निकालना है, फिर m निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहला समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है हमारी, दूसरा समीकरण जो है वो है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, ये दूसरा समीकरण है। अब x के साथ गुणांक यहाँ भी है, y के साथ गुणांक यहाँ भी है, x के साथ गुणांक यहाँ भी है, y के साथ गुणांक यहाँ भी है। तो कहाँ से मान प्रतिस्थापित करें, समीकरण 1 से करें कि समीकरण 2 से करें, सवाल ये उठता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी ले लो, चाहे आप समीकरण 2 लो चाहे 1 लो। मैंने समीकरण 1 ले रखी है। समीकरण 1 थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो यहाँ से मैंने क्या कर रखा है, x को y के पदों में लिख रखा है। कैसे, धन के 3y को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 11, ये प्लस 3y का पक्षांतर किया तो ये बन गया माइनस का 3y। अब मेरे को चाहिए x, तो x के साथ जो 2 है, इस 2 को मेरे को हटाना पड़ेगा। 2 गुणा में था तो दाईं साइड कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y बट्टे कितना हो जाएगा, 2। ये मैंने x को किसके पदों में बदल लिया, y के पदों में बदल लिया। इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण नंबर 3। ये मैंने किससे बदला, समीकरण 1 से बदला। तो अब क्या करेंगे, ये जो x का मान आया है समीकरण 3 में, ये इस मान को उठा के रखेंगे समीकरण 2 में। 1 में तो रखेंगे नहीं क्योंकि वहाँ से तो निकाला है। तो x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 कैसी थी, सॉरी समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 थी 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, यही था ना समीकरण नंबर 2। अब इसमें x की जगह क्या रख देंगे, 11 माइनस 3y बट्टे 2, ये पूरा। तो 2 तो ऐसे ही आएगा, x की जगह आ जाएगा 11 माइनस 3y बट्टे 2। 2 गुणा x है, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा के लिखा है x का ये मान 11 माइनस 3y बट्टे 2। माइनस का 4y अपनी जगह ठीक रहा, बराबर में माइनस का 24। अब क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बनेगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y, यही तो बचा। 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। अब -3y माइनस 4y, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 11 माइनस 7y हो गया, बराबर कितना हो गया -24 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 11 को पक्षांतर करके ले जाएंगे दाईं साइड, तो क्या बनेगा, -7y बराबर -24 अपनी जगह ठीक है, प्लस का 11 इधर जाएगा माइनस का 11। तो -7y बराबर, ये दोनों माइनस के थे, जब दोनों माइनस के होते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो 24 में 11 जोड़ा 35 और चिन्ह किसका आता है, माइनस का। तो कुल मिला के हमारे पास बन गया -7y, यानी कि -7y बराबर -35। तो माइनस से माइनस हटा, y निकालते हैं। 7 गुणा में था, 7 भाग में चले जाएगा, तो 35 बट्टे 7 हो जाएगा। 7 से 35 कट गया कितनी बार, 5 बार। तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस y के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, क्योंकि x यहाँ पर y के पदों में बदला है ना खुद। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या थी, x बराबर था 11 माइनस 3y। तो 11 माइनस 3, अब y की जगह रखो कितना, 5। ये 11 माइनस 3 y की जगह कितना रख देंगे, 5, और बट्टे में क्या था, 2 था। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 11 माइनस 3 गुणा 5 15 होता है, बट्टे में 2 हो गया। 11 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 4। 11 से 15 तो घटेगा नहीं, 15 से 11 घटेगा, 4 आएगा, और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, तो माइनस का 4 बट्टे 2। 2 से 4 कट गया 2 बार, तो कितना आ गया, माइनस का 2। तो y x का मान कितना निकल गया, माइनस का 2। y का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो ये x और y के मान आ गए। ये प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद हमसे पूछ रहा था वो, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx धन 3 हो। तो अब हम लिखेंगे y बराबर mx धन 3 में x और y के क्या रखने पर, मान रखने पर, तभी हमको m का मान निकलेगा। तो y में y का मान रखते हैं। y का मान कितना है, 5। m इंटू एक्स की जगह x का मान कितना है, माइनस का 2 प्लस का 3। अब इसको हल करते हैं तो 5 बराबर -2 से m गुणा हुआ -2m और प्लस का 3।
इस 3 को पक्षांतर करके ले जाऊंगा मैं इधर, तो ये बन जाएगा कैसा, 5 माइनस 3 बराबर हो गया कितना, माइनस का 2m हो गया। यही तरह, क्योंकि ये 3 तो इधर आ गया ना, यहाँ -2m बचा। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -2m बराबर कितना, 5 माइनस 3। तो -2m बराबर 5 में से 3 घटा कितना हो गया, 2। तो m बराबर क्या होगा, ये -2 को हटाना पड़ेगा यहाँ से, गुणा वाला भाग में जाएगा, तो 2 बट्टे -2, 2 से 2 कट गया कितनी बार, एक बार। ये माइनस चिन्ह यहाँ पर लगा दिया, तो m का मान कितना आ गया, m बराबर आ गया हमारा -1। तो यही हमारा क्या बना, आंसर बना। इस क्वेश्चन में करना क्या था, दोनों समीकरणों को हल करना था। हल करने के बाद y का मान और x का मान निकालना था। जो ये मान निकल गया है उसको y बराबर mx-3 में रखना था, और वहाँ से m का मान निकालना था, जो कि कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 जो है वो है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले तो समीकरण खुद बनाने हैं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए, फिर उनको सॉल्व भी करना है। तो देखिए, इनको बोलते हैं व्हाट्स प्रॉब्लम, या इबारती प्रश्न बोलते हैं, तो या शाब्दिक प्रश्न बोलते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर दे रखा हमको 26, दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात करोगे ना, तो दो संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याएं अननोन है, हमें ज्ञात नहीं है, तो मान लेंगे, माना पहली संख्या मान ली हमने x, दूसरी संख्या मान ली हमने y। प्रश्न की प्रथम शर्तानुसार पहली कंडीशन क्या है, दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब x से y को मैं अगर घटाऊं तो वो कितना आता है, कह रहा 26। तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मैंने ऐसा मान लिया। कौन सी है ये नहीं दिया है ना सवाल में, जरा ध्यान से देखो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ऐसा दे रखा है, ये नहीं दे रखा है कि पहली दूसरी की है या दूसरी पहले की है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, माना पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात पहली संख्या कौन थी, x थी, वो बराबर होगा y के कितने बराबर, 3 गुने। तो x बराबर लिख दिया मैंने 3y। x जो है y का कितना गुना है, 3 गुना है, यानी कि पहली संख्या x y की कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो x इक्वल टू 3y। ये मैंने कर दी समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर समीकरण 2 को जरा ध्यान से देखते हैं। x से यहाँ पर y के पदों में खुद ही बन के आ गया, तो हमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 से सीधे कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो x का मान 2 से समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 थी x माइनस वाई बराबर 26, तो x की जगह कितना रख देंगे, यहाँ पर 3y रख देंगे, तो ये 3y हो गया, माइनस का y बराबर 26, 3y में से y माइनस हुआ 2y, 2y बराबर 26, तो y बराबर 2 नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, गुणा में था ना, हमें y निकालना है तो 2 तो हटाना पड़ेगा। 2 हटाने का मतलब हुआ कि 2 यहाँ पर इसके साथ गुणा है, गुणा वाला कहाँ आएगा, भाग में आएगा, तो 26 बट्टे 2, 2 से 26 कट गया कितनी बार, 13 बार, तो y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। अब इस y के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो वही कर रखा है वहाँ पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 थी x बराबर 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई, 3y तो है ना, तो 3 इंटू वाई की जगह कितना आ जाएगा, 13, 13 3 होता है 39, यानी कि x कितना आ गया, 39 आ गया। तो यही हमने संख्याएं मानी थी, एक x मानी थी, एक y मानी थी, तो संख्या क्या निकल गई, 39 और 13 निकल गई। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 आएगा, अंतर 26 था। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी थी, 13 का 3 गुना कितना होता है, 39 होता है, हमने माना था ना, पहली जो है दूसरी की 3 गुनी है, तो 39 जो है 13 का 3 गुना तो है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, संपूरक कोणों की बात कर रहा है, तो कोण संपूरक कब होते हैं, जब दो कोणों का योग कितना हो जाए, 180 अंश हो जाए, तो ऐसे कोणों को हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं, संपूरक बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने मान दिया कि जो बड़ा कोण है वो है x और जो छोटा कोण है वो है y। तो कंडीशन ये थी कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। प्रश्न से बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस 18, यही तो कह रखा उसने। तो बड़ा कोण हो गया x, छोटा कोण हो गया y प्लस 18, यानी कि x जो है y से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो x बराबर y प्लस 18, इसको मैंने कर दिया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन, दूसरा समीकरण कहाँ से बनाए, तो हिंट है कि कोण संपूरक हैं। चूंकि कोण संपूरक हैं तो इसका मतलब x और y का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 अंश होगा। संपूरक कोण इन्हीं को कहा जाता है जब दो कोणों का योग कितना हो जाए, 180 हो। जब दो कोणों का योग 180 हो तो उनको एक दूसरे के संपूरक कहते हैं। तो ये मैंने कर दी समीकरण नंबर 2।
अब हमने लगाना है प्रतिस्थापन विधि। समीकरण एक को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक्स वाई के पदों में खुद ही बदला है, तो हमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। समीकरण एक से एक्स का मान सीधे सीधे कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हमें वाई मिल जाएगा। समीकरण एक से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर एक्स था यहाँ पर वाई धन 18, इसको यहाँ पर रखेंगे। एक्स की जगह आ जाएगा वाई धन 18, धन का वाई वैसे ही रहा, बराबर हो गया 180। वाई और वाई जुड़ेगा तो 2y बनेगा, प्लस 18 बराबर 180। अब हमने y को निकालना है तो हल करते हैं। 18 को पक्षांतर करके दाईं साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। 2y बराबर 180 माइनस 18, 2y बराबर 180 में से 18 घटेगा, कितना आएगा 162। फिर हमने y निकालना है तो ये 2 हटाना पड़ेगा, 2 हटेगा तो भाग में आएगा और 2 से 1 कट जाता है, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो y कितना आ गया 81, 81 आ गया। अब ये जो y आया है इसको उठा के समीकरण एक में रखेंगे तो हमें सीधे सीधे x मिल जाएगा। y का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक थी x बराबर वाई धन 18, तो x बराबर y की जगह कितना रख देंगे 81, 81 तो आया है ना, धन 18, तो 81 में 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो ये हमारे x का मान निकल गया, ये y का मान निकल गया, यही हमने ज्ञात करना था। तो बड़ा कोण हमने क्या माना था, बड़ा कोण हमने x माना था, x कितना निकल के आया 99, तो बड़ा कोण हो गया 99 डिग्री। छोटा कोण हमने y माना था, y कितना आया है निकल के 81 आया, तो y इक्वल टू हो गया 81 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूरा हुआ। समझ में आ रहा होगा, बड़े आसान क्वेश्चन है, बस ये लैंग्वेज समझनी है कि कह क्या रहा है। जो अननोन होते हैं उन्हीं को हम चरों के रूप में मान लेते हैं। तो हमारे प्रश्न नंबर 3 का पहला भाग और दूसरा भाग, ये दोनों भाग पूरे हो गए हैं। आइए इसी क्रम में आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड वाला भाग। तो थर्ड वाला भाग कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने क्या किया कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1,750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले का मतलब एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य क्या होगा ये हमने निकालना है। तो हम इसी को मानेंगे, हम मान लेंगे कि एक बल्ले का जो मूल्य है वो x है, एक गेंद का जो मूल्य है वो y है। अपने मन से हमने ये मान लिया। अब देखिए 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, इनका जो टोटल रेट है वो है 3,800। तो 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का जो कुल मूल्य है वो है 3,800 रुपया। अब एक बल्ले का x है तो 7 बल्लों का कितना हो जाएगा 7x, बीच में लगेगा प्लस क्योंकि हम कुल मूल्य निकालने जा रहे हैं। 6 गेंदों का, एक गेंद का y है तो 6 गेंदों का कितना हो जाएगा 6y, बराबर कितना है 3,800। ये बनी हमारी समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरे समीकरण को बनाते हैं। 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। तो 3 बल्ले और 5 गेंदों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा 1,750, ये हमको दे रखा है। अब हमने समीकरण बनाना है। जब एक बल्ले का x है तो 3 बल्लों का कितना होगा 3x, फिर बीच में लगेगा प्लस क्योंकि हम टोटल मूल्य निकालने जा रहे हैं। एक गेंद का y है तो 5 गेंदों का कितना हो जाएगा 5y, बराबर कितना होगा 1,750। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण बन गई। अब हमने यहाँ से एक चर को दूसरे चर में प्रतिस्थापित करना है, क्योंकि देखो 7x प्लस 6y बराबर 3800, 3x प्लस 5y बराबर 1750, इस तरीके के हमारे 2 समीकरण बन के आए हैं। तो कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ से भी x का मान y के पदों में निकाल सकते हो या y का मान x के पदों में निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, या यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो मैंने समीकरण एक ही लिया है। समीकरण एक जो थी 7x प्लस 6y बराबर 3800 था। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ x को y के पदों में बदल रहा हूँ। कैसे बदलूंगा, प्लस 6y को इधर ले जाऊँगा तो माइनस का 6y हो गया, ये 7x अपनी जगह रहेगा। तो 7x बराबर हो गया 3800 माइनस 6y। अब मेरे को निकालना है x, तो x कितना हो जाएगा 7 गुणा में था, गुणा वाला कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो बट्टे 7। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर हमने x को किस में बदल दिया y में बदल दिया। अब इस x का मान उठा के कहाँ रखूँगा समीकरण 2 में। एक से निकाला है तो रखेंगे कहाँ, जो शेष समीकरण बचता है, शेष मतलब जो दूसरा समीकरण है उसमें रखेंगे। तो x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर देखना ध्यान से, 3 इंटू एक्स था तो 3 तो ऐसे लिखेंगे, x की जगह ये पूरा मान आएगा इतना ही 3800 माइनस 6y बट्टे 7, प्लस 5y था, प्लस 5y हो गया, बराबर 1,750, 1,750। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये 3 से ये 3,800 को गुणा करेंगे। 3 से 3,800 गुणा होगा तो ये बनेगा 11,400, तो माइनस था माइनस लगाया। फिर इसी 3 से गुणा करेंगे ये 6y को, तो 3 छक होता है 18, तो ये बन गया 18y, और बट्टे कितना हो गया 7, ठीक है, प्लस 5y अपनी जगह रहेगा, बराबर 1,750। अब इसको सॉल्व करना है तो ये
यहाँ पर मैंने 5y के नीचे अपने मन से क्या लगा दिया 1, क्योंकि 1 तो सबके नीचे होता ही है, 1 को डिवाइड करोगे यही तो बनेगा ना। ऐसा इसलिए किया कि मैं इनका हर समान बनाऊँ, हर समान बनाऊँ मतलब मैं यहाँ पर क्या लूँगा, अब एलसीएम लूँगा, लॉसो लूँगा। 7 और 1 का एलसीएम क्या बनेगा, 7 बनेगा। तो 7 से 7 कैंसिल हुआ 1 टाइम, और 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे ये तो ऐसे का ऐसा ही आएगा। ये प्लस था, प्लस लगाया। अब 1 का भागा 7 में देंगे 7 बार, तो 7 से 5y गुणा होगा, कितना बन जाएगा, 7 पंजे 35y। एलसीएम लेना आता होगा आप लोगों को। बराबर हो गया 1750। अब क्या बन जाएगा, ये 11400, ठीक है। माइनस का 18y है, धन का 35y है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो 35y में से 18y घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 35 में से 18 घटा 17y। और ये 7 यहाँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 से 1750 को गुणा कर लेंगे तो ये 12250 बन गया। अब मेरे को y निकालना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, 11400 का पक्षांतर करके इसको ले जाऊँगा दाईं साइड, तो 17y बराबर हो जाएगा 12250। ये पूरा जब दाईं ओर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, प्लस है, आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो उसको प्लस बोलते हैं। ये उधर गया तो माइनस हो गया। तो 17y बराबर 12250 में से 11400 को घटाएंगे तो ये आ गया 850। अब मेरे को चाहिए y का मान, तो ये जो 17 गुणा में था ये कहाँ आएगा, भाग में आएगा। 17 से इसको काट देते हैं, 17 पंजे होता है 85, और 0 का 0, तो y का मान कितना निकल गया, 50 निकल गया। अब ये जो y का मान है इसको उठा के रखेंगे कहाँ पर, समीकरण 3 में, क्योंकि वहाँ पर x हमने y के पदों में लिखा था ना, तो y का मान 3 में रखने पर, तो 3 क्या थी, x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू वाई था, तो ये y की जगह कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। डिवाइड में कितना है, 7 है। बस इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। तो कैसे, देखो 3800 माइनस 6 से 50 गुणा होगा, तो 50 गुणा 6 होता है 300, बट्टे कितना हो गया 7। अब 3800 में से 300 को अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3500, तो 3500 बट्टे 7, 7 से 1 कट जाता है, 7 से 35 कटा 5 बार, 2 जीरो वैसे के वैसे ही आ गए। तो x से कितना निकल के आ गया 500, y कितना निकल के आ गया 50। ये x हमने क्या माना था, एक बल्ले का मूल्य था x, एक गेंद का मूल्य था y, यही हमने निकालना था। तो एक बल्ले का मूल्य बराबर x बराबर कितना आया, 500 रुपया आ गया। एक गेंद का मूल्य जो हमने y माना था वो कितना आ गया, 50 रुपया आ गया। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पूरा हो गया। तो आई होप आप लोगों की समझ में इतना आया होगा। आगे के क्वेश्चन देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग इतना कीजिए फिर।